आपने अक्सर ही पत्नियों को पति से प्रताड़ित होते हुए सुना होगा, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए राजधानी रांची में न्याय मार्च करते हुए देखा गया। किसी फिल्म का यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द भी पुराने दर्द को याद करके तनाव में आ जाते हैं और हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जबकि महिलाएं अपने पीछे दर्द भरे अनुभव को ताज़ा कर किसी तरह के तनाव में नहीं आती, जिसके बाद पुरुष दिवस भी मनाने की आवश्यकता समाज में महसूस की गई है। इसके बाद से भारत में पुरुष दिवस को मनाया जाने लगा है। अपराध के बढ़ते आंकड़ों में अब सिर्फ पुरुष वर्ग ही जिम्मेवार नहीं, बल्कि बराबरी से स्त्रियां भी शामिल हो रही हैं। लेकिन यह क्या बात हुई कि महिला दिवस मनाना है तो पुरुषों को नीचा दिखाया जाए और पुरुष दिवस मनाया जाए तो स्त्रियों की कमियां देखी जाए। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर सामाजिक कुरीतियों के नाम पर सिर्फ महिलाओं के साथ ही अन्याय नहीं होता, बल्कि पुरुष भी इससे प्रताड़ित हैं और यही याद करके आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। किस लिए कर रहे हैं ये प्रदर्शन? देखिए, आज पूरे विश्व में 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। हम लोग SIF झारखंड, एक जो झारखंड की एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंतर्गत आज हम लोग मेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों का सुबह 7 बजे से एक पैदल यात्रा है, जिसमें कि कानून के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि किस तरह से पुरुष इस देश में असहाय और बेचारा महसूस कर रहा है। जिस तरह से 498 का मिसयूज़ हो रहा है और इनोसेंट मैन और उसके माता पिता, अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर को एक्यूज बनाया जाता है, उन्हें जेल भेजने का प्रयास किया जाता है, उन्हें 10 साल 15 साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। और ये जो 498 है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे कानूनी आतंकवाद बोला है। ये एक लीगल एक्सटॉर्शन का कानून है। इस कानून के दुरुपयोग के कारण परिवार बर्बाद हो रहा है। जब परिवार ही नहीं बचेगा तो समाज अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये 498 है, परिवार तोड़ने का कानून है। इस कानून में बदलाव की अति आवश्यकता है। और जिस तरह से महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। पुरुषों के लिए ना तो हेल्पलाइन नंबर है, ना काउंसलिंग सेंटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, NCRAB का जो डेटा है वो यह बोलता है कि हर एक साल IPC में सबसे ज़्यादा केसेस 498 में पूरे देश में दर्ज किए जाते हैं, जो कि 90% झूठे हैं और 90% केसेस में एक्विटल होता है। और ये कानून एक तरह का लीगल एक्सटॉर्शन है और एक बेल इंडस्ट्री का दर्जा के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए घरेलू हिंसा कानून 2005 का अब महिलाओं द्वारा दहेज प्रताड़ना और धारा 498A की तर्ज पर धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाने लगा है। पूरी तरह से एक पक्षीय और लैंगिक दुर्भावना से ग्रस्त घरेलू हिंसा में कानून में न्यायिक व्यवस्था सिर्फ यह मान के चल रही है कि घरेलू हिंसा सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि ऐसा महिलाएं भी करती हैं। हकीकत कुछ और ही आईना दिखाती है। पुरुषों के अधिकार के लिए कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर की संस्था पौरुष और राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली के अलावा सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन द्वारा लॉकडाउन के दौर में कि एक टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर ये आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। सामने आया है कि लॉकडाउन के दिनों में पत्नियों द्वारा अपने पतियों को प्रताड़ित करने के मामले में 36% की बढ़ोतरी हासिल की गई है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के चलते लगभग सभी घरों में पुरुष या तो कामकाज को छोड़कर घरों में बैठ गए थे या फिर वर्क फ्रॉम होम के तहत अपने काम घरों से ही कर रहे थे। पुरुषों के लिए बड़ी समस्या यह बनकर सामने आई और प्राप्त शिकायतों के आधार पर कई पुरुष पत्नियों द्वारा की जाने वाली छींटाकशी से कुंठाग्रस्त होकर अवसाद में रहने लगे। अधिकतर पत्नियों के सामने बड़ी समस्या यह है कि लॉकडाउन के कारण अपनी पत्नियों की शिकायत वो नहीं कर पाते हैं। अगर इनमें से हिम्मत करके कोई अगर सामने भी आता है तो अक्सर पुलिस की ओर से उनको धमकाया जाता है। और ऐसी संस्थाओं में, महानगरों में ये समस्या व्यापक तौर पे है। लेकिन राजधानी रांची में भी ये देखने को आया कि जब
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एक मार्च निकाला गया, जिसके तहत ये धारणा स्थापित की गई कि केवल पत्नियां ही नहीं बल्कि पति भी प्रताड़ित हैं। इतने लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इस तरह के कानून। देखिए, आज के डेट में आप समाज में देखिएगा तो हर चौथे घर में कोई ना कोई इस प्रकार का मुकदमा, या तो 498A का, या घरेलू हिंसा का, या अन्य किसी प्रकार का मुकदमा जो महिला कानूनों को दुरुपयोग करके किया गया है, वो आप पाएंगे ही पाएंगे। ये इससे पुरुष परेशान होते हैं। इससे ना केवल पुरुष बल्कि पूरा समाज परेशान है। देखिए, मुकदमा जब होता है, लड़की शादी करके आती है, 2 दिन 4 दिन रहती है, परिवार में एडजस्ट नहीं करना चाहती है, नहीं कर पाती है, पति पर दबाव डालती है कि अलग रखो हमको, या मेरी नाजायज़ मांगों को पूरा करो। पति पूरा नहीं कर पाता है तो पूरे परिवार को मुकदमों में घसीट लिया जाता है। न केवल पति बल्कि उसकी शादीशुदा बहनें, गैर शादीशुदा बहनें, लड़के की माँ, सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। केवल पुरुष प्रताड़ित नहीं है, पूरा समाज प्रताड़ित है, और ये एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। बेल में और भी सारी चीज़ों में एक बड़ी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। नाम परिचय बताइए आपका। मेरा नाम निमेश आनंद है। हम सेव इंडियन फैमिली झारखंड के सदस्य हैं। मूवमेंट 2010 से झारखंड में चल रही है। ये महानगरों में तो ये समस्या है, लेकिन झारखंड में भी क्या दिखाई देती है ये समस्या? झारखंड में 90% समस्या इसी का है, बल्कि पूरे भारत में 90% केस आज महिला प्रताड़ित से ही संबंधित है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ और मैं एडवोकेट। पति और पत्नी समाज के ही नहीं बल्कि परिवार के 2 पहिए हैं। अगर दोनों साथ में नहीं चलते हैं तो ऐसे में अक्सर परिवार की गाड़ी लड़खड़ा जाती है। लेकिन जिस तरह से पत्नियों के द्वारा अब पतियों के शोषण और उनको यौन उत्पीड़न या तमाम तरह की घरेलू हिंसाओं का शिकार होना पड़ रहा है, उसके बाद से ये अब समस्या उभर कर सामने आ रही है कि महानगरों की ये बीमारी धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।